हालांकि यह प्राचीन युद्ध योजना डिजाइन में बेहद शानदार थी, लेकिन इसमें एक बड़ी कमी भी थी। अगर कोई बिस्तर पर लेट जाए तो वह इस जाल से बच सकता था। इसी वजह से इस योजना को केवल दिन के समय ही लागू किया जाता था, क्योंकि चाहे कोई खड़ा हो या बैठा, उसकी ऊंचाई आमतौर पर 50 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है और इसी ऊंचाई पर लगाया गया जाल दुश्मन को 100% निशाना बना सकता था। नंगी आंखों से देखने पर सामने बस बहुत पतला रेशमी धागा दिखाई देता था, लेकिन असल में वह बेहद मजबूत और धारदार सामग्री से बना होता था। जब जहाज का पहिया उस पतले धागे से टकराया तो तबाही की शुरुआत हो चुकी थी। धागा इतना तेज था कि उसने जहाज को भी तेजी से काटना शुरू कर दिया और जो भी उसके संपर्क में आया वह एक ही पल में टुकड़ों में बट गया। उस समय जहाज पर मौजूद लोगों को कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ, जब तक कि लाइफ रिंग झंडे से टकराकर 2 हिस्सों में नहीं बट गई। तभी पहिया चला रहे व्यक्ति को कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर भी उस पतले धागे से कटकर कई टुकड़ों में बट गया। कप्तान ने आवाज सुनी और बाहर देखा। जो खौफनाक दृश्य उसने देखा उसने उसे एक पल के लिए वहीं जड़ कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता उसका शरीर भी उसी तरह अलग हो गया। इस समय तक वह पतला धागा जहाज के आखिर तक पहुंच चुका था। पूरा जहाज लगभग कट टुकड़ों में बट चुका था और अब वह केवल अपनी जड़ता के सहारे आगे बढ़ रहा था। जैसे ही जहाज का पहिया किनारे से टकराया तभी सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। कटने के निशान अब साफ नजर आ रहे थे और कुछ ही देर बाद वह जहाज टूटे हुए टुकड़ों और बिखरी लाशों का ढेर बन चुका था।